एक बुड्ढा मर गया और जमीन पे पड़ा हुआ और बुढ़िया बुड्ढे की छाती पीट कर रो रही, मर गया रे। कुछ नहीं कह गया, एक बोल बोल जा, मर गया रे, मर गया। बुड्ढे की छाती पर इतनी जोर से हाथ मारे, बुड्ढा न मरे तो मर जाए। मर गया रे, मर गया रे। एक बोल बोल जा, कुछ नहीं कह गया, यूं ही चला गया और अपनी छाती पर धीरे से मर कुछ मर गया रे। अरे कोई ऐसे जिंदा कर दो, एक बोल बुलवा दो। एक महात्मा आया, ए बुढ़िया तू कहे तो बुड्ढे को जिंदा कर दूं। भूले क्यों मत करियो, बड़ी मुश्किल से मरो। ये तो मेरे लिए 20 साल पहले मर चुका था, वो तो पड़ोसी अच्छे, 2 बच्चे घर में खेलने मरे। आप विश्वास करो, अच्छा मेरे मोहल्ले में एक मेरी भाभी रहती। हाँ। भाभी के माथे पर इतना बड़ा बिंदा मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसी के पति की उम्र उतनी ही बड़ी लंबी होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, इतनी सी लगाती है, इतनी सी। अब वो भाभी चली गई, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली तो बिंदा से बिंदी। मैंने कहा भाभी जी आज तो बिंदी छोटी हो गई। भाभी बोली तेरा भैया बीमार है गया, तेरा भैया बीमार हो गया है। मुझे दुख हुआ, भाभी चली गई, अगले हफ्ते भाभी फिर आई और छोटी बिंदी हो गई। मैंने डरते डरते फिर पूछा भाभी जी आज तो बिंदी छोटी हो गई। हाँ। भाभी बोली अस्पताल गया तेरा भैया, अस्पताल पहुंच गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं घर को आया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, इतनी छोटी बिंदी जैसे किसी ने पेन से पॉइंट लगा दिया यूं। मैंने फिर डरते डरते पूछा भाभी जी क्या हुआ? बोली इमरजेंसी में, इमरजेंसी में। मैं रोया, घर को आया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? मैंने तो दूसरा ब्याह कर लो। अरे जाते रहो भैया। जय हो। सच में बताता हूँ, देखो मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ जी, सुर के, असुर के, ससुर के। हाँ। एक छोटा सा गीत सुना रहा हूँ जी। मेरा स्वर बहुत अच्छा है, स्वागत है। अच्छा किया है, अटल जी के जन्म दिवस पर कवि सम्मेलन कराया है, साहित्य के लोग बुलाए, कवि बुलाए। और मेरे तो वहाँ हरियाणा में उधर मथुरा से आगे और वो रागिनी कराते हैं। अटल जी का जन्म दिवस और रागिनी जो देश की संस्कृति को मिटा रहे हैं, जो देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं, और वो रागिनी गाएंगी, वो नाचेंगी उल्टे सीधे। मैं पिछली साल गया तो वहाँ रागिनी हो रही, सामने भीड़ बैठी गांव की, और वहाँ पर क्या हुआ, एक आई नाचने वाली। हाँ। और आते आते से गीत गाया, लांगुरिया ने का पंप चलाए दे, हवा निकल गई पैया की, जात करूं केला मैया की। हाँ। बुड्ढा खड़ा हुआ, ए छोरी जब लांगुरिया पंप चलाएगा तो केला मैया तो साइकिल की एजेंसी ले लेगी। बुड्ढे ने उसे वहां से भगा दिया। तो मैंने बुड्ढे को धन्यवाद दिया, मेरी बाबा अच्छा किया, नहीं तो ये हमारे लांगुरिया पंप चलाएंगे क्या, देवी हमारी ये साइकिल की हवा भरेंगी। हम अपने हिंदुत्व को अपने आप खत्म कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं का खुद मजाक उड़ा रहे हैं। तुम दूसरे धर्म के देवताओं का मजाक उड़ा के देखो, वो गर्दन काटने के लिए फतवा जारी कर देते हैं, और हम हिंदू अपने खुद देवी देवताओं का हिंदुत्व को खुद मिटा रहे हैं। मैंने बाबा को धन्यवाद दिया, मैंने कसम खाई मैं तो अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करूंगा, न उपवास करूंगा और न सुनूंगा कभी किसी से। आप विश्वास करो, बाबा ने भगा दिया। उसके बाद एक और आई, उसने गीत गाया, हाँ, छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो, खिल गया फूल चमेली को। बुड्ढा खड़ा हो, छोरी तू तो जादूगरनी हो रही है। बाजरो बोयो और चमेली के फूल खिल गए, चल मेरे खेत में चल, आलू बोएंगे भिंडी उगाएंगी वहां। अब बाबा ने वो भी भगा दी। अब उसके बाद में एक और आई, उसने गीत गाया, बीड़ी जला ले पिया जिगर में बड़ी
राग है। आई बुड्ढे की जेब में बीड़ी रखी हुई थी, इधर माचिस रखी हुई थी। बुड्ढे ने माचिस फेंक दी कि अब क्या होगा, अपने आप जल जाएगी अब तो। हाँ। और बुड्ढा बीड़ी लेकर के नाचने वाली के पास पहुंचा और बोला, नेक छिवाइलिंदे। बाबा ने उसे भी भगा दिया। तो मैंने बाबा को धन्यवाद दिया, बाबा अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी देश की संस्कृति है, ये हमारे बच्चों को भविष्य करा कर रही है। बाबा बैठा रहा। अब उसके बाद हमें एक और आई, उसने गीत गाया, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बुड्ढा फिर उठा और नाचने वाली को सूंघने लगा। बुड्ढे क्या कर रहा है? बुड्ढा बोला, जुकाम हो गया है। अब बाबा को गुस्सा आया। हाँ। बाबा खड़ा हुआ, कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो हाँ। तो मंच पर आओ, वरना यहां से जाओ। एक आया गीत गाने वाला और आकर के बोला, भाइयों, हाँ। मैं दीपक राग सुना रहा हूं। ठीक है। सुने दीपक राग। तिवारी जी, आपने देखा होगा जो राग सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, हाँ। वो 1 घंटे पर तो तबला सही करते हैं। कैसे? अब उसने तबला उठाया और बाबा सामने बैठा हुआ, तबला उठा के बाबा की तरफ देख करके अब आधा घंटा हो गया, उसकी टिल टिल बंद नहीं हो। बाबा सोचे कब शुरू करे। अब बाबा उसकी तरफ देखे और बाबा की तरफ देखता, बाबा ने मन में सोचा, एक ही लठ में फोड़ दूंगा तेरा तबला में। ओए, तू 1 घंटे से कर क्या रहा है? हाँ। बाबा, अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। बाबा बोला, घर से ठुका हुआ क्यों लाया था? तू घर से ठुका हुआ लाता, क्यों टाइम खराब कर रहा है? अब तू जल्दी सुना। और सुने, बाबा सामने बैठा हो, गीत सुना रहा, राग। हाँ। अमुआ की डाली पे हाँ। इतनी देर में आदमी कानों पर पहुंच गया और उसका राग लंबा पड़ गया। अब बाबा गुस्सा में सामने, अब बाबा की तरफ देख के, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया। बाबा ने लठ उठाया, उसकी तरफ गुस्से में देखा, उसने बाबा की तरफ कोयल बना दी। कोयलिया कोयलिया अमुआ की बाबा बोला, तेरी ऐसी की तैसी, पूरी रात हराम कर दी तूने हमारी। अमुआ की डाल पर नहीं बैठ रही है, हाँ? तो पीपल की डाल पर बैठा दे और जल्दी बैठा।